हरे कृष्णा। आज हम सभी श्रवण करेंगे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत द्वितीय स्कंद प्रथम अध्याय और श्लोक संख्या 22 नंबर से आज हम प्रारंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुखदेव गोस्वामी जी राजा परीक्षित के प्रश्नों के उत्तर देते हुए जो कह रहे हैं वो हमने कल श्रवण किया। आगे राजा परीक्षित कहते हैं, राजोवाच यथा संधार्यते ब्रह्मन् धारणा यत्र सम्मता यादृशी वा हरेदासु पुरुषस्य पुरुषस्य मनोमलम। सौभाग्यशाली राजा परीक्षित ने आगे पूछा, हे ब्राह्मण, कृपा करके विस्तार से यह बताएं कि मन को कहाँ और कैसे लगाया जाए और धारणा को किस प्रकार स्थिर किया जाए कि जिससे मनुष्य के मन का सारा मैल दूर किया जा सके। महाराज परीक्षित भी हरि बोल बड़े प्रैक्टिकल प्रश्न कर रहे हैं। वो भी हाँ जी वाले श्रोता नहीं है कि हाँ जी महाराज ठीक बोल रहे हैं महाराज जी आप। वो भी समझ रहे हैं और उससे रिलेटेड सही प्रश्नों को भी पूछ रहे हैं। महाराज परीक्षित कहते हैं कि अब आप ये बताओ कि मन को कहाँ लगाया जाए और कैसे लगाया जाए, क्योंकि सारी बात मन पर आकर टिकती है कि जहां भी मन आपने लगाया है वैसी आपकी गति होने वाली है। तो आप ये बताओ कि मन को लगाएं कहाँ, मन को लगाने के लिए जो सही पॉइंट है वो है क्या, और फिर लगाया कैसे जाए, क्योंकि मन को लगाना इतना सरल तो है नहीं। श्रीमद् भगवत गीता में भी अब आप श्रवण करते हैं, स्वयं अर्जुन जो गुड़ाकेश हैं, जो विश्व के सबसे अच्छे धनुर्धर हैं, वे भगवान कृष्ण से बिना किसी संकोच के कहते हैं, मना ही चंचला कृष्ण। हे कृष्ण, मेरा मन बड़ा चंचल है और इसको स्थिर कैसे किया जाए। यही यहाँ पर उनके वंशज महाराज परीक्षित भी कह रहे हैं, मन को कहाँ लगाऊं और कैसे लगाऊं और धारणा को कैसे स्थिर किया जाए, जो मेरा चिंतन है उसको स्थिर कैसे किया जाए कि जिससे मनुष्य के मल का सारा जो मैल है, जो मलिनता है मन की, वो दूर की जाए। मन के मैल के विषय में बात हो रही है। आप सभी को स्मरण होगा प्रथम याम कीर्तन या शिक्षाष्टकम का प्रथम श्लोक, चित्त दर्पण चेतो दर्पण मार्जनम। जो चित्त रूपी दर्पण है उसके जो उस पर मैल जम गई है उसका मार्जन करता है कौन, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। क्योंकि जो भी हम अच्छे बुरे कार्य करते हैं या किसी का भी संग करते हैं, वो सारी छाप कहाँ जाती है, हमारे मन के ऊपर। और फिर मन उससे रिलेटेड जो भी पदार्थ है, जो व्यक्ति वस्तु है, उसकी ओर हमें भगाता है। इसको हम अपने जीवन में भी देख सकते हैं, जिस प्रकार की हमारी संगति होती है। अगर कुछ दिन हम बहुत ज्यादा भौतिक संगतियों में फंस गए हैं तो मन उसी टाइप के मैसेज देगा, अब ये कर ले, वहां जाओ, वो तो बहुत ज्यादा जरूरी है, वहां चलो वहां चलो। जब देखते हैं कि कुछ दिन अगर भगवत कृपा से साधु संग प्रबल है, अच्छे से चल रहा है, तो मन उस टाइप के मैसेज देगा कि चलो चलो देख लेंगे ना, काम को तो करना हमें आता ही है, अभी वहां जाना जरूरी है, तो उसको करते हैं। तो मन का जो कलमश है वो कैसे दूर किया जाए, ये पूछा जा रहा है महाराज परीक्षित द्वारा। श्री शुक उवाच जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मना संधारये धिया। ये श्लोक आपने कई बार श्रवण किया होगा श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, मनुष्य को चाहिए कि आसन को नियंत्रित करे, यौगिक प्राणायाम द्वारा
श्वसन क्रिया को नियमित करे और इस तरह मन तथा इंद्रियों को वश में करे। फिर बुद्धि पूर्वक मन को श्री भगवान की स्थूल जो शक्तियां हैं, जो भगवान का विराट रूप है, उसमें लगाए। विशेषस्तस्य देहोऽयं स्थविष्टश्च स्थवीयसाम् यत्रेदं व्यज्यते विश्वं भूतं भव्यं भवच्च सत्। घटनाओं से भरे संपूर्ण भौतिक जगत की यह विराट अभिव्यक्ति परम सत्य का व्यक्तिगत शरीर है, जिसमें ब्रह्मांड के भौतिक काल के फल रूपी भूत, वर्तमान तथा भविष्य का अनुभव किया जाता है। अंडकोशो शरीरेऽस्मिन् सप्तावरण संयुते वैराजः पुरुषो योऽसौ भगवान धारणाश्रयः। 7 प्रकार के भौतिक तत्वों द्वारा प्रच्छन्न ब्रह्मांडीय खोल के भीतर स्थित श्री भगवान का विशालकाय ब्रह्मांडीय रूप विराट धारणा का विषय है। पाताल में तस्य हि पादमूलं पठन्ति पार्ष्णिप्रपदे रसातलं महातलं विश्वसिजोऽथ गुल्फो तलातलं वै पुरुषस्य जंघे। जो भगवान का विराट रूप है, उसके बारे में इन श्लोकों में बताया जा रहा है। जो भगवान के सगुण साकार जो द्विभुज वंशीधर रूप है, उसमें स्थिर नहीं हो पाते, भगवत सेवाओं में नहीं लग पाते, उनके लिए ये विराट रूप का दिया गया, इस तरीके से कह सकते हैं। पहले आप इसमें स्थिर करिए अपने मन को, भगवान का विराट रूप ऐसा है। जिन पुरुषों ने इसकी अनुभूति की है, उन्होंने यह अध्ययन किया है कि पाताल नाम से प्रसिद्ध ग्रह मंडल विराट पुरुष के पांवों के तलवे हैं तथा उनकी एड़ियां और पंजे रसातल के ग्रह समूह हैं। टखने महातल लोक हैं तथा उनकी पिंडलियां तलातल लोक हैं। द्वे जानूनि सुतलं विश्वमूर्तेरुद्वयं वितलं चातलं च महीतलं तज्जघनं महीपते नभस्तलं नाभिसरो गृह्णन्ति। विश्व रूप के घुटने सुतल नामक लोक हैं तथा दोनों जांघें वितल तथा अतल लोक हैं। कटि प्रदेश महीतल है और उनकी जो नाभि का जो जो कह सकते हैं गड्ढा है, वो बाह्य अंतरिक्ष है। पुरः स्थलम ज्योतिर्निकमस्य ग्रीवा महर्वदनम वैजनोष्य तपोवराटीं विदुरादिपुंसा सत्यम तु शीर्षाणि सहस्र शीर्षणः। विराट रूप वाले आदि पुरुष का जो वक्षस्थल है, वो क्या है? ज्योतिष्क में स्वर्ग लोक है, उनकी गर्दन महलोक है, उनका मुख जनलोक है, उनका मस्तक तपलोक है। सर्वोच्च लोक जिसे सत्य लोक कहते हैं, 1000 सिरों वाले उन आदि पुरुष का सिर है। जो भगवान का विराट रूप है, जो आप अधिकतर कभी किसी पोस्टर में देखते हैं, या भगवान ने अर्जुन को वहां पर दिखाया युद्ध क्षेत्र में, या दुर्योधन को भी दिखाया, जब भी भगवान ने विराट रूप दिखाते हैं, उसको एज इट इज यहाँ पर बताया गया है। सर्वोच्च लोक जिसे सत्य लोक कहते हैं, 1000 सिरों वाले उन आदि पुरुष का सिर है। इस प्रकार से आप कभी कभी कह सकते हैं कि जब स्वस्ति वाचन या कोई वैष्णव होम सुनते हैं तो सहस्त्र शीर्षा, इस प्रकार से भगवान नारायण के लिए उच्चारण सुनते हैं। इंद्रादयो बाहव बाहव आहुरुस्त्रा कर्णो दिशा श्रोत्रममुष्य शब्दः न सत्यदस्त्रो परमस्य नासे घ्राणोस्य गंधो मुखमग्निरुद्धः। इंद्र इत्यादि देवता उन विराट पुरुष की बाहें हैं, 10 दिशाएं उनके कान हैं और भौतिक ध्वनि उनकी
श्रवण इंद्रिय है। दोनों अश्विनी कुमार उनके नथुने हैं तथा भौतिक सुगंध उनकी घ्राणेन्द्रिय है। उनका मुख प्रज्वलित अग्नि है। ध्यरक्षिणी चक्षुर भूतपतंगः पक्ष्माणि विष्णोरहनि उभे च तद्ब्रूवि जृम्भा परमेष्टिधिष्णया मापोष्यतालुरस एव जिह्वा। बाह्य अंतरिक्ष उनकी आंखों के गड्ढे हैं जो गोलक है, नेत्रों के नेत्र गोलक, तथा देखने की शक्ति के लिए सूर्य उनका नेत्र गोलक है। दिन व रात उनकी पलकें हैं और उनकी भ्रिकुटी की गतियों में ब्रह्मा तथा अन्य महापुरुषों का निवास होता है। भ्रिकुटी की गतियों में जो विराट स्वरूप की संकल्पना है कि जो भ्रिकुटी की गति है, जो ये भावों की गति है, ये भ्रिकुटी की गति, इसमें ब्रह्मा तथा अन्य महापुरुषों का निवास होता है। जल के अधीश्वर वरण उनके तालु तथा सभी वस्तुओं का रस या सार उनकी जीवा है। छंदांस्यनन्तस्य शिरो गृह्णन्ति द्रष्टा यमः स्नेह कला द्विजानि भासो जनोन्मादकारी च माया दुरंत सर्गो यदपांग मोक्षः। वे कहते हैं कि वैदिक स्तोत्र श्री भगवान के मस्तक हैं और मृत्यु के देवता तथा पापियों को दंड देने वाले यम उनकी दाढ़ें हैं। जो ये दाढ़ें, स्नेह की कला ही उनके दांतों की पंक्ति है और सर्वाधिक मोहिनी माया ही उनकी हंसी है, उनका हसन है। यह भौतिक सृष्टि रूपी महासागर हमारे पर डाली गई उनकी चितवन है। जो भौतिक सृष्टि देख रहे हैं, भगवान का जो विराट स्वरूप है, उसके कहते हैं कि जब वो जीवों की ओर चितवन देते हैं, देखते हैं, तो ये जो भौतिक सृष्टि रूपी महासागर है वो है। व्रीडो तरोष्ठोधर एव लोभो धर्मस्तनो अधर्म पथोस्य पृष्ठम कस्तस्य मेढ्रम वृष्णो च मित्र कुक्षिः समुद्रा गिरयो अस्ति संग। लज्जा श्री भगवान का ऊपरी होंठ है, लालसा उनकी ठुड्डी है, धर्म उनका वक्षस्थल और अधर्म उनकी पीठ है। भौतिक जगत में समस्त जीवों के जनक ब्रह्मा उनकी जननेन्द्रिय हैं और मित्रा वरुण उनके दोनों अंडकोश हैं। सागर उनकी कमर है और पर्वत उनकी अस्थियों के समूह हैं। ये जो भगवान का विराट रूप है, जिसको भौतिक प्रकृति के अलग अलग हिस्सों में भगवान के अंगों की संकल्पना है। आप सबने जब स्टार्टिंग में प्रथम स्कंध में भगवान के अवतारों के बारे में श्रवण किया, तब भी सुना था कि जो उन अवतारों में ये विराट रूप का कहीं आपने वर्णन नहीं सुना। ये संकल्पना ही उनके लिए कि जो बाहर से कुछ बड़ा बड़ा समझ के भगवान को समझना चाहते हैं, वरना भगवान के बहुत सुंदर सुंदर विग्रह हैं जिनमें भक्त डायरेक्ट अपनी भक्ति भावनाओं को समर्पित कर सकता है। इस श्लोक में आपने एक लाइन सुनी, धर्मा स्तनो अधर्म पथोस्य पृष्ठम। जो धर्म है उनका वक्षस्थल है, अधर्म उनकी पीठ है। इसीलिए एक जो लाइन है, आप कई बार अनेक जगह श्रीमद् भागवतम या कोई इस प्रकार के कोई अनुष्ठान होते हैं तो वहां पर जोर से जय ध्वनि सुनते हैं। जो वक्ता होते हैं वो भी जय ध्वनि देते हैं और श्रोता भी अनुमोदन करते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव है। लेकिन अगर सूक्ष्मता से विचार किया जाए श्रेष्ठ गुरुजनों के गुरु परंपरा के अनुगत्य में, तो जो भी आप वैष्णव जन देखेंगे भगवान के जो यथार्थ भक्ति में लगे हैं या भक्ति के प्रचार में, शुद्ध भक्ति के प्रचार में विशेषतर, उनके मुख से कभी ये नहीं सुनेंगे धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट आप सुन पा रहे हैं, धर्म उनका वक्षस्थल और अधर्म उनकी पीठ है। नद्योश्य नाडयोथ तनुरुहाणि महीरुहा विश्व तनुर्नृपेन्द्र अनंत वीर्यः स्वसितं मातरिश्वा गतिर्वयः कर्म गुण प्रवाह
हे राजन, नदियां उस विराट जो शरीर है भगवान का, जो रूप है, उसमें जो नदियां हैं वो उनका क्या रोल है? वो भगवान की नसें हैं, वृक्ष उनके रोम हैं, और सर्वशक्तिमान वायु उनकी श्वास है। व्यतीत होते हुए युग उनकी गति तथा प्रकृति के तीनों गुणों की प्रतिक्रियाएं ही उनके कार्यकलाप हैं। ईशस्य केशान विदुरम्बु वाहान वासस्तु संध्याम कुरुवर्य भुम्नः अव्यक्त माहुर्हृदयं मनश्च स चंद्रमा सर्वविकार कोशः। हे कुरुश्रेष्ठ, जल में ले जाने वाले, जल को ले जाने वाले, जो जल को इधर उधर गमन करवाते हैं, बादल उनके सिर के बाल हैं। दिन या रात्रि की संधियां, जो संध्या बेला है, जब रात्रि और दिन का मिलन होता है, वो उनके वस्त्र हैं, तथा भौतिक सृष्टि का परम कल्याण ही उनकी बुद्धि है। चंद्रमा उनका मन है, जो समस्त परिवर्तनों का आगार है। विज्ञान शक्ति महिमा मनंती सर्वात्मनो अंतःरणं गिरित्रम् अश्वाश्वत युग त्रयुष्ट्रगजानखानि सर्वे मृगाः पशवः श्वानि देशे। पदार्थ का सिद्धांत महत्त्व सर्वव्यापी श्री भगवान की चेतना है, जैसा कि विद्वानों ने बल देकर कहा है। रुद्रदेव उनका अहंकार है। घोड़ा, और जो कुछ प्रजातियां बताई गई हैं, घोड़ा हो गया, जिनको या खच्चर कहते हैं, ऊंट है, हाथी है, ये उनके नाखून हैं। तथा जंगली पशु तथा सारे चौपाए जो चार पैरों वाले हैं, श्री भगवान के कटि प्रदेश में स्थित है। भगवान का जो कमर वाला हिस्सा है, जो विराट रूप का, उसमें स्थित है। वयांसी तद्व्याकरणं विचित्रम मनुर्मनीषा मनुजो निवासा गंधर्व विद्याधर चारणाक्षरा स्वर स्मृतिर सुरानिक वीर्य। विभिन्न प्रकार के पक्षी उनकी दक्ष कलात्मक रुचि के सूचक हैं। इस प्रकार से अलग अलग बहुत सुंदर सुंदर पक्षियों को हम देखते हैं। इनमें किसने कलर भरा होगा, कहीं पे ऐसा इतनी सेंसिटिविटी से भरा है, थोड़ा इधर भी नहीं हुआ उधर भी नहीं हुआ, और ऐसा कलर है जो कभी मिट भी नहीं सकता। तो विभिन्न प्रकार के पक्षी उनकी दक्ष, जो परफेक्ट, उनकी जो कह सकते हैं क्रिएटिविटी है, जो उनकी क्रिएटिविटी वाली जो रुचि है, उसके सूचक हैं। मानव जाति के पिता मन उनकी आदर्श बुद्धि के प्रतीक हैं, और मानवता उनका निवास है। गंधर्व विद्याधर चारण तथा देवदूत जैसे दैवी मनुष्य उनके संगीत के लय को व्यक्त करते हैं, और आसुरी सैनिक उनकी अद्भुत शक्ति के प्रतिरूप हैं। ब्रह्माननं छत्रभुजो महात्मा विडूरं विडूरंघ्रि श्रितकृष्णवर्णः नानाभिधा बीजगणोपपन्नो द्रव्यात्मकः कर्म वितान योगः। विराट पुरुष का मुख ब्राह्मण है, उनकी भुजाएं क्षत्रिय हैं, उनकी जो जांघें हैं वो वैश्य हैं, जो शूद्र हैं वो इनके चरणों के संरक्षण में है। बहुत सुंदर शब्द है ये। कोई अभी जिस प्रकार से हम देखते हैं आम समाज में, इस प्रकार से प्रेजेंटेशन दी जाती है शब्दों की, या अधिकतर देखेंगे राजनीतिक दलों द्वारा ज्यादा होता है ये काम। इस तरीके से शब्दों को घुमा फिरा के बोला जाता है कि जो वर्ण व्यवस्था है उसमें भी एक दूसरे से वैमनस्य आ जाए। ब्राह्मण तो ऐसे ही होते हैं, देखो हम दलित उत्थान करेंगे और हम ऐसा करेंगे, ये क्षत्रिय ऐसे ही होते हैं, ये ऐसे ऐसे कुछ कुछ बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर कितने सुंदर शब्दों से कहा गया, शूद्र उनके चरणों के संरक्षण में है। सारे पूज्य देवता उनमें समाविष्ट हैं, और यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए यथासंभव वस्तुओं से यज्ञ संपन्न करे। इयान सावीश्वर विग्रहस्य यः सन्निवेशः कथितो मया ते संधार्यतेऽस्मिन् वपुषि स्थविष्ठे मनः स्वबुद्धया न यतोऽस्ति किंचित्।
इस प्रकार मैंने आपको श्री भगवान के स्थूल भौतिक विराट रूप की अवधारणा का वर्णन किया। जो व्यक्ति सचमुच मुक्ति की इच्छा करता है वह श्री भगवान के इस रूप पर अपने मन को एकाग्र करता है, क्योंकि भौतिक जगत में इससे अधिक कुछ भी नहीं है। मीन जिसको बहुत बड़ा ही रूप देखना है भगवान का, जिसको भगवान के सगुण सविशेष रूप से थोड़ी परेशानी, उसके लिए बड़े रूप की संकल्पना, इसमें लगाओ दिमाग कि देखो ये जो सारी नदियां हैं भगवान की नसें हैं, ये सारे पर्वत हैं ये भगवान के ऐसा हिस्सा, ये अस्थियां हैं भगवान की। इस प्रकार से इस स्वरूप की अवधारणा है। ससर्वधि वृत्त्यनुभूत सर्व आत्मा यथा स्वप्न जनैक्षितैकः तम सत्यमानंद निधिं भजेत नान्यत्र सज्जेत यत आत्मपातः। मनुष्य को अपना मन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में एकाग्र करना चाहिए, क्योंकि वे ही अपने आप को इतने सारे रूपों में उसी तरह वितरित करते हैं जिस तरह की सामान्य मनुष्य स्वप्न में हजारों रूपों की सृष्टि करता है। मनुष्य को अपना मन उन पर एकाग्र करना चाहिए जो एकमात्र सर्वथा आनंदमय परम सत्य है, अन्यथा मनुष्य पथ भ्रष्ट हो जाएगा और स्वयं अपने पतन का कारण बनेगा। कितनी सुंदर ये विचारधारा है वैदिक साहित्य में या सनातन सभ्यता में, कि आपको अपने हिसाब से भी चॉइस है, चूज कर लो कैसे वाले स्वरूप की आप भक्ति करना चाहते हैं। सबसे हाईएस्ट में तो भगवान स्वयं है, जो अवतारी हैं भगवान श्री कृष्ण, जिनके लिए इसी भागवतम में आपने सुना ये ते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और उनके नीचे भी बहुत सारी संकल्पनाएं हैं। अच्छा आपको नरसिंह भगवान ज्यादा पसंद, ठीक है इधर जाओ। अच्छा आपको भगवान राम का आदर्श, इधर जाओ। मतलब इतने सारे ऑप्शन है, ऐसा नहीं है कि आपको जबरदस्ती यही करना पड़ेगा नहीं तो फिर आपको मार दिया जाएगा, ऐसा नहीं। बहुत सारी अवधारणा है। लास्ट में इतनी बड़ी अवधारणा ये भी दे दी कि ठीक है तुम जो भौतिक सृष्टि है इसको ही भगवान का स्वरूप मानकर इसका ही अर्चन कर लो। इस प्रकार से जो हमारा ये द्वितीय स्कंद का प्रथम अध्याय वो संपूर्ण हुआ। अब हम जो द्वितीय अध्याय है, द्वितीय स्कंद का द्वितीय अध्याय, इसमें प्रवेश कर रहे हैं। श्री शुक उवाच एवं पुरा धारणयात्मयोनिर्नष्टां स्मृतिं प्रत्यवरुध्य तुष्टात् तथा स सर्जेत ममोघ दृष्टिर् यथाप्ययात प्राग व्यवसाय बुद्धि। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस ब्रह्मांड के प्राकट्य के पूर्व ब्रह्मा ने विराट रूप के ध्यान द्वारा श्री भगवान को प्रसन्न करके विलुप्त हो चुकी अपनी चेतना पुनः प्राप्त की। इस तरह वे सृष्टि का पूर्ववत पुनर्निर्माण कर सके। इस प्रकार भगवत गीता में भी आपने श्रवण किया है कि बार बार सृष्टि को भगवान समेट लेते हैं और फिर विस्तार करते हैं। इस प्रकार से तो जो ब्रह्मा है, जो हमारे हिसाब से अगर हम इमेजिन करें तो अमर ही है, क्योंकि हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे उनके जीवन के समय को, लेकिन उनका भी एक लिमिटेड टाइम पीरियड है, भले ही हम इमेजिन नहीं कर पा रहे। तो जो ब्रह्मा जी को भी पुनर्सृष्टि होती है तो वो भी समझ नहीं पाते कि कहाँ, उनको भी याद नहीं है कि मैं कौन और कैसे। तो यही हम यहाँ पर सुन रहे हैं, जो आपने स्टार्टिंग में भी प्रथम स्कंद में भी सुना था कि भगवान के कमल नाल से, नाभि से, कमल नाल में से ब्रह्मा जी आते हैं और वो समझ ही नहीं पाते मैं कौन हूँ और क्या करना है। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि उन्होंने भी भगवान के इसी विराट रूप का ध्यान किया, भगवान को प्रसन्न किया और जो चेतना विलुप्त हो गई थी उसको वापस प्राप्त किया, जिससे सृष्टि का पुनर्निर्माण कर सके। निर्माण कर सके नहीं लिखा है, पुनर्निर्माण कर सके। मीन्स ये चक्र चलता रहता है, इसको कहते हैं नित्य समय। जैसे अगर हम भौतिक विज्ञान में भी देखें तो समय को केवल ऐसे ही डिफाइन नहीं किया जाता जैसे हम समय को बोलते हैं। उसमें भी जब आगे हायर क्लासेस में जाते हैं तो समय को भी अलग अलग प्रकार से डिफाइन किया जाता है। सापेक्ष समय, आंशिक आंशिक काल, इस प्रकार से इसको भी
दिखाया जाता है, ये नहीं बोला जाता कि यही समय है। भले उसमें वो भौतिक रूप में उसको बता रहे हैं फिजिक्स में, उसको ऐसे धरातल पर नहीं समझा पाएंगे, लेकिन वहां भी यह उदाहरण है। समय कोई ऐसा नहीं जिसको हम पकड़ लें, समय ऐसा है जो हमारी पकड़ से बाहर है। तो ये यहाँ पर कहा जा रहा है कि पुनर्निर्माण कर सके, इन्हीं की निर्माण कर सके। शाब्दस्य हि ब्रह्मण एष पंथा यन्नाम भिर्ध्यायति धीर पार्थ परिभ्रमंस्तत्र न विन्दते अर्थान् मायामये वासनया शयानः। वैदिक ध्वनियों, जो वेद वाणी है, उसको प्रस्तुत करने की विधि इतनी मोहने वाली है, मोहित करने वाली है, कि यह व्यक्तियों की बुद्धि को स्वर्ग जैसी व्यर्थ की वस्तुओं की ओर ले जाती है। यहाँ पर यही कहेंगे, जैसा आपने कभी सुना होगा, पॉइंट टू नोटेड। यह व्यक्तियों की बुद्धि को स्वर्ग जैसी व्यर्थ की वस्तुओं की ओर ले जाती है। ऐसे शब्द आप केवल श्रीमद् भागवतम में ही श्रवण करेंगे, अन्य किसी शास्त्र में नहीं, कि जो स्वर्ग को कह रहे व्यर्थ की वस्तु। वरना हम जब से जन्म लेते हैं और जब तक जाएंगे, तब तक हमें यही तो लगता है कि गोला स्वर्ग जाना, मजे करेंगे, स्वर्ग तो सबसे अच्छी जगह है। भागवतम ही एकमात्र कह सकती है कि स्वर्ग जैसी व्यर्थ की वस्तुओं की ओर ले जाती है। बद्ध जीव ऐसे स्वर्गिक मायामयी वासनाओं के स्वप्नों में मंडराते रहते हैं, लेकिन ऐसे स्थानों में वे सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं कर पाते। अतः कविर्नामसु यावदर्थः स्याद् प्रमत्तो व्यवसाय बुद्धि सिद्धे अन्यथार्थे न ययेत तत्र परिश्रमं तत्र समीक्षमाणः। अतः प्रबुद्ध व्यक्तियों को उपाधियों वाले इस जगत में रहते हुए जीवन की न्यून आवश्यकताओं के लिए प्रयत्न करना चाहिए। उसे बुद्धिमत्ता पूर्वक स्थिर रहना चाहिए और अवांछित वस्तुओं के लिए कभी कोई प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह व्यावहारिक रूप में यह अनुभव करने में सक्षम होता है कि ऐसे सारे प्रयास कठोर श्रम के अतिरिक्त और कुछ नहीं होते। चलिए, आज की कक्षा को हम यहीं पर ही विराम देंगे। आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा।